यह कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत सारे हुए, लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बौद्ध धर्म। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलवाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय उन पर काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वो कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक कुटिया है, वहीं पर मिलेगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ लेकर उस सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं और बौद्ध धर्म से कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी है। बौद्ध धर्म राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध धर्म ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर से कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी है, क्या आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध धर्म राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचते हैं कि बौद्ध धर्म मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आते हैं। राजा बौद्ध धर्म से पूछते हैं, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हुए राजा से पूछते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहते हैं, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद ही अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर भी है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी भी शांत भी हो जाता तो फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिया, बस आप ही मेरे लिए अंतिम सहारा है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हो जाते हैं। राजा कहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेला ही आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा। बौद्ध धर्म कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। राजा यह बात सुनकर चौंक गए और ये सोचने लगे कि यह कैसे बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म। राजा कहते हैं, आपने ये क्या कह रहे हैं? कृपया करके एक बार और बताइए। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को भी साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ जाओ। राजा सोचते हैं कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि एक बार फिर से प्रयास कर लिया जाए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बौद्ध धर्म के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं आ गया। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत कर तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहते हैं, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर भी आप ये नहीं जानते हैं कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपने आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपने आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्म राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा अपनी आंख खोलता है। बौद्ध धर्म उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल की ओर चला जाता है। अगले दिन राजा फिर से बौद्ध धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बौद्ध धर्म ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बौद्ध धर्म फिर से राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं,
क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बौद्ध धर्म से कहता है। नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का भीतर प्रयास करता है। इस बार बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बौद्ध धर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा को आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बौद्ध धर्म के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन को, शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की।